जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली बाहर हूँ तो थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन का इशू था, तो 10 मिनट लेट हुआ। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार के अंतिम छंदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल 2 छंद पढ़े थे, उसमें एक तो साधक दशा का वर्णन था। साध्य दशा का वर्णन पहले कर आए हैं और साधक दशा का वर्णन यहाँ से किया था 51 नंबर के छंद में। तो साध्य दशा कैसी है और साधक दशा कैसी है? साधक दशा का वर्णन पहले हो गया था और यहाँ साध्य दशा का वर्णन किया। साध्य दशा अर्थात केवल ज्ञान दशा, अरहंत सिद्ध दशा, वो साध्य दशा है जिसकी की प्राप्ति मुझे करनी है, वो साध्य दशा है। और वो साध्य दशा की 2-3 विशेषताएं बताई थी कि 5 प्रकार के ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से वह दशा प्रकट होती है, और वो अनेक रूप नहीं, एक रूप है वो दशा। और तीसरी बात बताई थी कि एक बार प्रकट होने के बाद वो दशा अनंत काल तक रहती है। इसलिए हमें डाउट नहीं हो जाए कि हम एक बार भगवान बन गए तो वापस कहीं संसार में तो नहीं आ जाएंगे। तो एक बार जिस साध्य की सिद्धि हो गई, वो दशा रही है काल, अनंत काल तक वह दशा प्राप्त होती है। और वास्तव में हमें अपना पुरुषार्थ ऐसी जगह ही लगाना चाहिए कि जो एक बार हम प्राप्त कर लें वो अनंत काल तक रहे। हम धन दौलत कमाने में अपना पुरुषार्थ लगाएं, किंतु उसकी गारंटी नहीं है वो आगे रहेगा या नहीं रहेगा। हम शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए अपना पुरुषार्थ लगाएं, किंतु कोई गारंटी नहीं है। अच्छे से अच्छे ताकतवर व्यक्ति भी अंत समय में ऐसे हो जाते हैं कि अपनी नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं हटा सकते हैं। तो इन चीजों में पुरुषार्थ करने से, धन कमाने में, हष्ट पुष्ट शरीर को रखने में, ये पुरुषार्थ करना व्यर्थ। क्यों? क्योंकि ये अनंत काल तक ऐसा नहीं रहने वाला। अनंत काल क्या, इस भव में भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। तो एक साध्य दशा ऐसी है, मोक्ष दशा ऐसी है, जो एक बार प्रकट हो गई तो फिर बार बार उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा 51 नंबर का छंद था। 52 नंबर के छंद में आत्मख्याति टीका की, या कहें अमृत चंद्र आचार्य देव की महिमा बनारसी दास जी ने की थी, जिसकी की चर्चा हमारी चल रही थी, क्लास खत्म हुई थी, कि बहुत अच्छे तरीके से अमृत चंद्र आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ की टीका लिखी। टीका लिखने में, कैसा आ रहा है भाभी? हाँ एक, पुष्पा आंटी, आपका आपका म्यूट करो। हाँ पुष्पा आंटी आपका म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये ऐसी दशा, ऐसी आत्मख्याति टीका लिखी समय सार ग्रंथ की, तो वो गद्य और पद्य दोनों में लिखी, और उसमें कलश रूप में 278 कलश टोटल लिखे। वास्तव में गाथा को समझाने के लिए फिर से कलश की जरूरत नहीं थी, किंतु फिर भी जब उनका हृदय पक्ष भारी हुआ तो उन्होंने कलश के माध्यम से अपनी बातें भी कुछ लिखी। और टीका अलग से कोई ग्रंथ नहीं होता है, किंतु समय सार कलश टीका या कलश टीका के नाम से एक अलग ग्रंथ ही बन गया। क्या हुआ कि कुंद कुंद आचार्य देव ने गाथाएं लिखी, उसकी टीका अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखी। टीका लिखने के साथ ही उन्होंने कलश भी लिखे, और उन कलशों पर भी टीका लिख दी पंडित राजमल जी पांडे साहब ने। मतलब जो टीका पे टीका पे टीका, ऐसे 3 बार टीका हो गई। वो समय सार कलश टीका नाम से ग्रंथ है, और उसके टीका के ऊपर भी
राजमल जी पांडे साहब की टीका के ऊपर भी बनारसी दास जी ने जो टीका लिख दी, वो ग्रंथ हम जो पढ़ रहे हैं नाटक समयसार ग्रंथ, वह ग्रंथ कहलाया। गुरुदेव श्री को यह ग्रंथ बहुत ही पसंद था, मतलब कलश टीका या अमृत चंद्र आचार्य से वो बहुत प्रभावित थे। इवन टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है, एक चीज लिखी है उन्होंने कि अगर अध्यात्म देखना है तो अमृत चंद्र आचार्य देव की आत्मख्याति ग्रंथ में देखें, ऐसा उन्होंने लिखा टोडरमल जी ने। मतलब पूरा अध्यात्म का एक उत्कृष्ट नमूना अगर कोई है तो वो आत्मख्याति टीका है, और या कहें समयसार कलश है। तो इस तरह से बनारसी दास जी ने अमृत चंद्र आचार्य देव को याद किया। ये 52 नंबर का छंद, वही उसी का अर्थ हम यहाँ से देखते हैं। आरती जी पढ़िए इसका अर्थ। अमरचंद्र स्वामी की चंद्रकला अनुभव की, टीका की और कविता की तीन रूप है। सो सदाकाल अक्षर अर्थ अर्थात मोक्ष पदार्थ से भरपूर है। सेवा करने से कामधेनु के समान महासुखदायक है। इसमें निर्मल और शुद्ध परमात्मा के गुण समूह का वर्णन है। परम पवित्र है, निर्मल है और अन्य जीवों के चिंतन करने योग्य है। मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट कर देने वाली है। दोपहर के सूर्य के समान उन्नतिशील है। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं ये यहाँ पर? आत्मा की बात की पुष्पा आंटी? नहीं, ये तो आत्मख्याति टीका की वो कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि आत्मख्याति टीका जीवों के चिंतन करने योग्य है, इसलिए हमें आत्मख्याति टीका का अध्ययन करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा बनारसी दास जी ने यहाँ से दी। आगे का आज हमें 53 नंबर का छंद पढ़ना है। हम 53 नंबर का छंद पढ़ते हैं। नाम साध्य साधक कयो द्वार द्वादशम ठीक, समय सार नाटक सकल पूरन भयो सटीक। इस तरह से यहाँ पर साध्य साधक द्वार कहा, जो कि 12वें नंबर का द्वार था। कोई 12 द्वारों के नाम बता सकता है? बेला भाभी, ये 12 नंबर का द्वार था। हमने 12 द्वार पढ़े, कोशिश करिए एक बार बेला भाभी, कौन कौन से 12 द्वार थे? कर्ता कर्म द्वार, पाप पुण्य द्वार, साध्य साधक द्वार, सर्व विशुद्धि द्वार, सात तो याद है और कितना पड़ेगा? चार पाँच तो याद है। चलिए, और पाप कौन पुण्य, हाँ, इसको देखो नंबर से बोलेंगे ना तो इजीली याद रहेंगे। 7 तत्व संबंधी 7 द्वार हैं वैसे तो, है ना? और 9 पदार्थ में एक पुण्य पाप भी ले लें। कोई और बता सकता है? सुनीता आंटी, आप बता सकते हैं नाम? उत्थानिका है, पहले पहले तो मंगलाचरण है, फिर उत्थानिका है, फिर जीव द्वार है, फिर अजीव द्वार है, फिर कर्ता कर्म क्रियाधिकार है, पुण्य पाप एकत्व द्वार है, आश्रव द्वार है, संवर द्वार है, निर्जरा द्वार है, बंद द्वार है, मोक्ष द्वार है, सर्व शुद्धि द्वार है, और फिर स्यादवाद द्वार है, साध्य साधक द्वार है। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बनती है इसके ऊपर तो। बहुत अच्छा। कई बार होता है कि हम आगे पढ़ जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, है ना? तो हमने ये ग्रंथ पढ़ा तो इतना तो पता होना ही चाहिए। एक बार फिर से मैं 12 के नाम बोल रही हूँ। 7 तत्व के नाम से याद रखेंगे तो बहुत इजीली याद रह जाएंगे। पहला द्वार था जीव द्वार, उसके भी पहले उत्थानिका लिखी थी। उस उत्थानिका में ये बात बताई थी कि क्या क्या अर्थ, शब्दों के अर्थ थोड़े बताए थे उत्थानिका में, और मंगलाचरण भी किया था। उसके बाद जीव द्वार, फिर अजीव द्वार, फिर कर्ता कर्म क्रिया द्वार, फिर पाप पुण्य एकत्व द्वार। नाम से ही समझ में आता है पाप पुण्य की एकता, पाप पुण्य एकत्व द्वार, फिर आश्रव द्वार, फिर संवर द्वार, फिर निर्जरा द्वार, फिर बंध द्वार, फिर मोक्ष द्वार, उसके बाद सर्व विशुद्धि द्वार, फिर शाद्वाद अधिकार, और 12वें नंबर का साध्य साधक द्वार, जिस पर की हम चर्चा कर रहे थे।
हमने ये जब 12 ही पढ़े, इसमें ये सीक्वेंस भी देखी थी कि इस तरह की सीक्वेंस क्यों दी कि पहले जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ऐसे 7 तत्व की सीक्वेंस नहीं रखी यहाँ पर। पहले आश्रव, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध और फिर मोक्ष। ऐसा क्यों किया, इसकी भी चर्चा हमने उस समय की थी। और पाप पुण्य का नाम भी पाप पुण्य नहीं करके पाप पुण्य एकत्व द्वार किया। उसके अलावा 4 तरह की बुद्धि या 5 तरह की बुद्धि छुड़ाने का काम अभी तक किया। कौन कौन सी 5 तरह की बुद्धि? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और पुण्य में उपादेय बुद्धि। ये 5 बुद्धि हमारी जो गलत मान्यताएं चल रही है, इन 5 पर प्रहार कुंद आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने किया। पुष्पा आंटी एक बार आपका फिर से म्यूट करिए, डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत आपके साइड से, है ना? ये आप 5, एक बार बुद्धि ना 5 वापस बोलिए ना। हाँ एक बार फिर से। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और पुण्य में उपादेय बुद्धि। ये 5 बुद्धि ये कैसी बुद्धि? कुबुद्धियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, जिनके की कारण मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें इन बुद्धियों को ठीक करना है, जिसके की कारण ये समयसार ग्रंथ की रचना हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर साध्य साधक द्वार, जो कि 12वें नंबर का द्वार था, वह हुआ। और ये नाटक समयसार ग्रंथ भी एक तरह से यहाँ पर पूरा हो गया। किंतु आपको दिख रहा होगा जिनवाणी तो हमारे सामने पूरा नहीं हुआ। एक 13वें नंबर का द्वार और गुणस्थान अधिकार के नाम से चतुर्दश गुणस्थान अधिकार, वो यहाँ से बनारसी दास जी ने लिखा। किंतु समयसार ग्रंथ भी पूरा हो गया, उसकी आत्मख्याति टीका भी पूरी हो गई, किंतु उन्होंने ये द्वार अलग से अपनी तरफ से लिखा। क्यों लिखा, इसकी चर्चा जब हम ये कल द्वार प्रारंभ करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे कि गुणस्थान की बात कहाँ से आ गई। गुणस्थान तो करणानी योग वाला विषय है, ये तो अध्यात्म का विषय चल रहा था, तो क्यों उन्होंने अपनी तरफ से इस द्वार को लिखा, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। 54 नंबर का छंद देखते हैं। इसका अर्थ, साध्य साधक नामक 12वां द्वार, यहाँ पर अधिकार वर्णन किया। और अमृतचंद्र आचार्य का समय सारजी यहाँ पर समाप्त हुआ, ऐसा उन्होंने लिखा। ग्रंथ के अंत में ग्रंथकार की आलोचना, ये एक देखते हैं। 3 छंद और हैं, वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब कवि निज पूरब दशा कहे आप सो आप, सहज हरख मन में धरे करे न पश्चाताप। क्या कहते हैं? अब कवि अपनी पूर्व दशा का वर्णन अपने आप से करते हैं और मन में हर्ष रखते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, है ना? इसका क्या मतलब है कि गई सो गई, गई को विसारो, नया दिन उगा है, नया डग बढ़ाओ। कि जो पूर्व में हो गया वो अपनी पूर्व दशा का वर्णन कर रहे हैं, किंतु उससे खेद खिन्न नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके मन में उत्साह है, पश्चाताप नहीं है उनके मन में। क्यों? क्योंकि बात गई ना, उसे भूल जाओ। भूतकाल को याद करने से कोई फायदा नहीं है। तो भूतकाल की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं ये आगे 55 नंबर के छंद में, कि उस दशा से अगर आप अभी बीत रहे हैं तो वो दशा नष्ट हो सकती है और आगे जैसी मैंने दशा प्राप्त की है वो दशा आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे मोटिवेशनल गाने बहुत फिल्मों में भी बनते हैं ना, कि गई तो गया, अब पुरानी बात को क्यों याद करते हो, नया सूरज उग गया है, नई तरह से अब जीवन को आगे बढ़ाओ। तो इस तरह की बात यहाँ पर 55 नंबर के छंद में कर रहे हैं। इसका अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। स्वरूप का ज्ञान होने से प्रसन्नता प्रकट हुई और संताप का अभाव हुआ, इसलिए अब काव्यकर्ता स्वयं ही अपनी पूर्व दशा की आलोचना करते हैं।
पूर्व दशा में क्या क्या हुआ वो बात बताते हैं। अभी शायद हमारी दशा ऐसी होगी, वो महावीर भगवान की पूजा में आती है ना, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। तो इसी आशा से उन्होंने ये 55 नंबर का छंद लिखा कि भूतकाल में मेरी कैसी दशा थी जो कि अभी हमारी वर्तमान में हो रही है। देखिए बिल्कुल हम रिलेट कर पाएंगे कि हमारी ऐसी ही दशा हो रही है। छंद है 55 नंबर का, सवैया इकतीसा है, एक साथ बोलते हैं। जो मैं आपा छाड़ी दीनो पर रूप गही लीनो, कीनो ना बसेरो जहाँ तहाँ जहाँ मेरो थल, भोगनी को भोगी वे कर्म को करता भय, चीर दे हमारे राग द्वेष मल है, ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल, सो तो मेरे किया की ममता ही को फल है, ज्ञान दृष्टि भासी भयो किया सो उदासी, वह मिथ्या मोह निद्रा में सुपन की सोच। देखिए क्या लिखा, कैसी दशा थी पूर्व में अमृत चंद्र आचार्य देव की, बनारसी दास जी की, और हमारी अभी वर्तमान में क्या दशा है। जो मैं आपा छाड़ी तीनों पर रूप गही लीनो, मैंने जो अपना था उसे तो छोड़ दिया और जो पर था उसे ग्रहण कर लिया। जो मेरा अपना था उसे अपना नहीं माना और जो मेरा नहीं था पर उसे ही ग्रहण कर लिया, गही लीनो, कीनो ना बसेरो ताहा जहां मेरो घर है। और जो मेरा स्थल, मेरा घर, मेरी आत्मा थी, वहां तो मैंने बसेरा नहीं किया और इधर उधर भटकता रहा। ये किस्सा वापस चालू, एक बार म्यूट करिए अपने आप को। पुष्पा आंटी आपका फिर से चालू हो गया, म्यूट करिए एक नहीं, म्यूट करने से आवाज नहीं आ रही है आपकी बार। ऐसा नहीं होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट करने से आपकी आवाज आनी बंद होगी, मेरी तो आवाज आती रहेगी आपको। एक बार फिर से ट्राई कीजिए आप, है ना। क्या लिखा कि जो मेरा था उसे मैंने छोड़ दिया, जो मेरा नहीं था उसे मैंने ग्रहण किया, जहां मुझे बसेरा करना चाहिए था, बसना चाहिए था, वहां मैंने बसेरा नहीं किया, है ना। भोगनी को भोगी वे कर्म को करता भयो, मैं भोगों का भोगी बना और कर्मों का करता बना, फिर दे हमारे राग द्वेष मोह मल है, और मेरे हृदय में हमेशा राग द्वेष मोह का मल है। ये वर्तमान दशा बता रहे हैं जो हमारी दशा है। अब ये चारों चीजें हमारी है या नहीं है। जो मेरा है उसे मैंने छोड़ रखा है। क्या है मेरा? मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा बिजनेस, ये मेरा है कि ये मेरा नहीं है। और इनको जो पर हैं उन्हें मैंने अपना मान लिया है। बच्चे जरा से ऊपर नीचे बच्चों की लाइफ में हो जाए, हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, उथल पुथल हो जाते हैं। ये तो चेतन चीजें हुई। जड़ चीजों में ऐसा होता है कि मोबाइल गिर जाए तो मोबाइल में एक क्रैक आता है और एक क्रैक हमारे दिल में आ जाता है, अरे बाप रे क्या हो गया, झटका लग जाता है। क्यों? क्योंकि पर को अपना माना। जो मेरा था उसे अपना नहीं माना और पर है उसे मैं अपना मान रहा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। सबसे सरल भाषा में कि मैं जीव तत्व आत्मा हूं, उसे मैं अपना नहीं मानता हूं और बाकी जितनी चीजें हैं उन सबको मैं अपना मानता हूं। कितना बड़ा अज्ञान है ये, माफ करने योग्य अज्ञान है ये। कितना बड़ा अज्ञान है मतलब, और है कितना सरल कि जो अपना है, मेरे पास है, उसे अपना मानो। और हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो चीजें मिलती है उनमें अपनापन करने लगते हैं। थोड़ी सी देर के लिए ट्रेन में बैठेंगे तो उस ट्रेन की सीट भी मेरी सीट है, भाई साहब आप यहाँ आकर कैसे बैठ गए, इतनी तो बुरी दशा है हमारी।
1 घंटे के लिए जो ट्रेन की सीट मिली उसमें अपनापन कर लेते हैं। मतलब मूर्खों सी दशा हमारी हो रही है। ये इन 2 लाइनों को अगर बोलेंगे तो एकत्व और ममत्व बुद्धि, ये 2 चीजें मेरी हुई। पर में एकत्व और पर में ममत्व मैंने अभी तक किया। भोगनी को भोगी वे, भोगों का कर्ता भोगों का भोगता में स्वयं बना। पुण्य पाप के उदय में जो भोग सामग्री प्राप्त हुई, ऐसा समझा कि ये इसे मैं भोगने वाला हूं। कर्म को कर्ता भयो, कर्म मतलब कौन से कर्म लेना यहाँ पर पुष्पा आंटी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों का कर्ता में स्वयं बना। राग द्वेष मोह के परिणाम हुए तो क्या सोचा, इनका करने वाला मैं ही तो हूं, मैं ही तो राग को करता हूं, मैं ही तो द्वेष को करता हूं। मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं पुजारी, मैं क्रोधी, ऐसा कर्मों का कर्ता स्वयं को माना। हूं कि नहीं करता बीना आंटी? में राग द्वेष के परिणाम कौन करता है? बच्चों पे गुस्सा कौन करता है? मैं ही करता हूं ना। कौन हम करता है? स्वयं करते हैं, हम स्वयं। स्वयं करते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि ये मिथ्या मान्यता है, ये हमारी गलत मान्यता है। तो क्यों हो रहे हैं राग द्वेष के परिणाम? पूर्व कर्म के उदय से राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। और उस समय भी मैं क्या करता हूं कि राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम को जानने वाला मैं हूं। जब राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं ना, उस समय भी मैं राग कर रहा हूं। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये किसने जाना? कि वो जो जान रहा है ना, वो तत्व में हूं, है ना। तो यहाँ पर मेरी क्या गलत दशा थी कि भोगों का भोक्ता बना, कर्मों का कर्ता बना, और मेरे हृदय में राग द्वेष मोह रूपी मल रहा। वास्तव में मोह किसे कहेंगे कि ये ऊपर 4 बुद्धियां बताई ना, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, या कहें एक और पुण्य में उपादेय बुद्धि, ये सब का कर्ता मानना ये मोह का परिणाम है कि जो नहीं है उसे अपना मानना। ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल, इस तरह की विपरीत चाल जो अनादि काल से अभी तक चलती आ रही है, सो तो मेरी क्रिया की ममता ही को फल है। ऐसी दशा क्यों हो रही है कि मेरी ही मिथ्यात्व दशा का ये फल है, मेरी ही कर्तृत्व बुद्धि की, ममत्व बुद्धि का ये फल है कि मेरी ऐसी दयनीय गलत दशा हो रही है। ज्ञान दृष्टि भासी भयो क्रिया सो उदासी वह, है ना। किंतु जैसे ही ज्ञान दृष्टि हुई अर्थात सम्यक ज्ञान हुआ, तो वह क्रिया से उदास हो गया। कौन सी क्रिया से? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का मैं करता हूं, ऐसी क्रिया से उदास हो गया। और मिथ्या मोह निद्रा में सुपन कोसो छल है। और जो ये मेरी मिथ्यात्व की दशा हुई, ये सब एक सपने जैसी लगने लगी। तो अब याद करना कि हम सपना देखते हैं, उठ के एक आध बार किसी को बोल दिया कि आज मुझे इतना खराब सपना आया, क्या दिन भर हम उस सपने के पीछे रोते रहते हैं? अगर रोते रहते हैं तो मूर्ख हैं। क्या समझाएगी मम्मी कि अरे ठीक थे ना बेटा सपने में, मम्मी आज मैं फेल हो गई सपने में। तो क्या करना? रोना उस चीज के लिए। अरे सपना था ना, सपना कब सच होता है? तो फेल हो गई तो कोई बात नहीं, सपने में ही तो फेल हुई है ना, रियल में तो फेल नहीं हुई है। सपना मतलब जो सच नहीं है उसका नाम सपना। तो ये जो मेरी दशा हो रही है, हो रही थी पूर्व में, एकत्व बुद्धि वगैरह थी, तो क्या कहा कि उसे सपने जैसे भूल जाओ। नया दिन उगा है, नया डग बढ़ाओ। मैं तो अब 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, अब तक तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब क्या होगा? गई गई सो गई, गई को विसाओ, भूल जाओ गई जो बात हो गई। अब तो नया ये अभाव पढ़ते हैं ना, 4 तरह के अभाव, वो यही बताते हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। कि भूल जाओ, भूतकाल और भविष्य को भूल जाओ, वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने स्वरूप को ग्रहण कर सकता हूँ, इसलिए उस ओर अपना सारा पुरुषार्थ करो।
पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। बीना आंटी पढ़िए इसका अर्थ। मैंने पूर्व काल में अपना स्वरूप ग्रहण नहीं किया, पर पदार्थों को अपना माना और परम समाधि में लीन नहीं हुआ। भोगों का भोक्ता बनकर कर्मों का कर्ता हुआ और हृदय में राग देश मोह मल से मलिन रहा। ऐसे विभाव परिणाम से हमने ममत्व भाव रखा, अर्थात विभाव परिणति के आत्म परिणति समझा। उसके फल से हमारी ये दशा हुई है। अब ज्ञान का उदय होने से क्रिया से विरक्त हुआ हूँ। पहले का कहा हुआ जो कुछ हुआ वह मिथ्यात्व की मोह निद्रा में स्वप्न कैसा छल हुआ है। अब नींद खुल गई है। हाँ, अब नींद खुल गई है, अब मैं जागृत हो गया हूँ। किस चीज के लिए ये ग्रंथ पढ़ने के लिए, किस चीज के लिए कमर कस लिए बेला भाभी मैंने, कि मुझे इस भव में मिथ्यात्व को छोड़ना ही है ना। इस चीज के लिए मैंने मिथ्यात्व कमर का कस ली है। मिथ्यात्व मोह को छोड़ना है। हाँ, इस चीज के लिए। तो अगर अपना एक लक्ष्य बना लेंगे तो लक्ष्य की तरफ प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। ये लक्ष्य नहीं बनना है कि मुझे इतने ग्रंथों का अध्ययन करना है। हाँ, वो होते रहेंगे साइड में, किंतु लक्ष्य क्या रखना है? मिथ्यात्व का नाश करना है, वो लक्ष्य रखना है। अंतिम छंद है इसका पढ़ते हैं। अंतिम छंद। अमृत चंद्र मुनि राज कृत पूरन भयो गिरन समय सार नाटक प्रगट पंचम गति को पंथ। क्या कहा? अमृत चंद्र मुनिराज कृत, यह ग्रंथ पूर्ण हो गया। और ये नाटक समय सार ग्रंथ किस लिए लिखा है? कि ये पंचम गति अर्थात मोक्ष का मार्ग बताने वाला ग्रंथ है। तो इस तरह से इस ग्रंथ का अध्ययन करो। साक्षात मोक्ष का मार्ग बताने वाला श्री अमृत चंद्र जी मुनिराज कृत समय सार नाटक ग्रंथ संपूर्ण हुआ। वास्तव में ये नाटक समय सार तो नाम बनारसी दास जी ने लिखा है, किंतु फिर भी उन्होंने अमृत चंद्र आचार्य को याद किया। बड़े लोग ऐसे होते हैं समझदार कि अपने किए हुए काम का श्रेय भी अपने गुरुओं को देते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु अमृत चंद्र आचार्य देव को यहाँ स्मरण किया। और एक छंद और आता है इसमें आत्मख्याति में, उसका मैं भाव यहाँ से पढ़ रही हूँ 2 लाइन में। अमृत चंद्र आचार्य देव का जब ये ग्रंथ खत्म हो गया तो उन्होंने क्या लिखा, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं कि यह टीका मैंने की है, मुझसे हुई है ऐसा नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, स्वरूप गुप्त हूँ, भाषा की क्रिया मेरी नहीं है, शब्द को मैंने गूथा भी नहीं है ना। अमृत चंद्र आचार्य देव ने ऐसा लिखा। तात्पर्य यह है कि आत्मख्याति की टीका शब्दों द्वारा ही हुई है। आचार्य अमृत चंद्र ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। पूरा ग्रंथ लिखने के बाद ये 2 लाइन लिखी कि ये शब्दों के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है, इस ग्रंथ का कर्ता मैं नहीं हूं। जो बात हमें वो पूरे ग्रंथ में बता रहे थे कि पर का कर्ता मैं नहीं हूं, तो उन्होंने क्या लिखा कि इस ग्रंथ का कर्ता भी मैं नहीं हूं। ये शब्द अपने आप बन गए, ऐसा होने की शब्दों में योग्यता थी और वो ग्रंथ रूप में बन गया। तो यहाँ पर फिर आगे इसकी टीका में थोड़ा और खुलासा किया कि शब्द आपने नहीं लिखे, किंतु जो आपने शब्द लिखने का राग किया, योग और उपयोग किया, उसके तो आप कर्ता हो। कैसे? कि हम खाना बनाते हैं तो हमने कहा कि हम खाना रोटी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रोटी परद्रव्य है, पुद्गल है, और मैं आत्मा हूं, तो मैं पुद्गल का कर्ता कैसे हो सकता हूं? तो तुरंत प्रश्न किया, ठीक है रोटी मत बनाना, किंतु रोटी बनाने का जो राग हुआ कि मैं रोटी बनाऊं, मैंने अपना उपयोग वहां लगाया, उस उपयोग और राग का कर्ता तो मैं हूं। तो क्या कहते हैं
उस योग और उपयोग का कर्ता भी मैं नहीं हूं। मैं उस योग और उपयोग का भी ज्ञाता हूं। परद्रव्य का मैं करता नहीं हूं और पर भावों का भी मैं करता नहीं हूं। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने अंत में यहाँ पर लिखा। मतलब उनकी निरभिमानता प्रकट होती है। अभिमान नहीं किया कि इतना बड़ा ग्रंथ, कितनी मेहनत, पूर्व के ग्रंथ तो कितनी मेहनत से लिखे जाते थे। कुंद आचार्य देव ने तो फिर भी 2-2 लाइन की गाथाएं लिखी हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने तो टीका, लंबी लंबी टीकाएं लिखी है, लंबे लंबे कलश लिखे हैं। कितनी मेहनत का काम था, किंतु फिर भी उसका श्रेय खुद ने नहीं लिया, है ना। देखो, अगर परिवार में भी रहना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने किया की जगह बोलने शुरू कर दें आपने किया, आपने किया। बहुत घर में शांति हो जाएगी। कोई हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी अरे आप कितना करते हैं, थक जाते होंगे। एक दिन ऐसा बोल के देख लो, लगेगा अरे गजब परिवर्तन आ गया वेला भाभी में तो। मतलब कर्ता नहीं बनना है, नहीं कर्ता बनेंगे तो सुख में रहेंगे, और कर्तृत्व के बोझ तले रहेंगे तो दुखी रहेंगे, है ना। वास्तव में इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना ही आना चाहिए। इसका सार पढ़ना था, किंतु समय हो गया है, तो कल 12वें अधिकार का सार पढ़ेंगे, और साथ में ये चतुर्दश गुणस्थान क्यों लिखा, इसकी बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी है बनारसी दास जी की, है ना। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा बीना आंटी। क्यों? क्योंकि कल स्टोरी बताएंगे कि चतुर्दश गुणस्थान का जन्म क्यों हुआ, इस आगे के अधिकार का जन्म क्यों हुआ, उसकी बात कल करेंगे। और पूरे इस 12वें अधिकार का सार भी पढ़ेंगे। कुछ आपसे क्वेश्चन भी करूंगी कि आपको इस द्वार में सबसे अच्छा क्या लगा, सोच के रखना, है ना। थोड़ा सा पेज पलटना ग्रंथ के कि इस द्वार में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं।